165वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका नवा बाब, पहली आयत से लेकर 31वीं आयत तक। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, खा मर्द खा औरत, उनको बांधकर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ऐ खुदावन तू कौन है? उसने कहा, मैं यस्सु हूं जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा और जो कुछ तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमराह थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक न देख सका और ना उसने खाया ना पिया। दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा कि ऐ हननिया। उसने कहा, ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं। खुदावंद ने उससे कहा, उठ, उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर भी न हो। हननिया ने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहां इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रखकर कहा, ऐ भाई साउल, खुदावंद यानी यस्सु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बिनाई पाए और रूह कुदस से भर जाए। और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर कुछ खाकर ताकत पाई और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। और फौरन इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे, क्या ये वो शख्स नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था, और यहां भी इसीलिए आया था कि उनको बांधकर सरदार काहिनों के पास ले जाए। लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। और जब बहुत दिन गुजर गए तो यहूदियों ने उसे मार डालने का मशवरा किया, मगर उनकी साजिश साउल को मालूम हो गई। वो तो उसे मार डालने के लिए रात दिन दरवाजों पर लगे रहे, लेकिन रात को उसके शागिर्दों ने उसे लेकर टोकरे में बिठाया और दीवार पर से लटकाकर उतार दिया। उसने यरूशलेम में पहुंचकर शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की और सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको यकीन ना आता था कि ये शागिर्द है। मगर बरनबास ने उसे अपने साथ रसूलों के पास ले जाकर उनसे बयान किया कि इसने इस तरह राह में खुदावंद को देखा
और उसने इससे बातें की और उसने दमिश्क में कैसी दलेरी के साथ यस्सु के नाम से मुनादी की। बस वो यरूशलेम में उनके साथ आता जाता रहा और दलेरी के साथ खुदावंद के नाम की मुनादी करता था और यूनानी माल यहूदियों के साथ गुफ्तगू और बहस भी करता था, मगर वो उसे मार डालने के दरपे थे। और भाइयों को जब ये मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तुरसस को रवाना कर दिया। बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई और वो खुदावंद के खौफ और रूह कुदस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।